नमस्कार दोस्तों। अमीर बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन आज के समय में सिर्फ वही अमीर हो सकता है जिसका असेट उसके लायबिलिटी से ज्यादा हो। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपका असेट आपकी लायबिलिटी से ज्यादा और बेहतर है, तभी आप अमीर कहला पाएंगे। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि आदमी असेट का सिलेक्शन ढंग से नहीं करता। उसे ये पता ही नहीं चलता कि कैसे असेट्स बनाने होते हैं और किन में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे 9 असेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको बहुत तेजी से अमीर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जल्दी से जानते हैं उन 9 असेट्स के बारे में जिनके साथ आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। असेट नंबर 1, हाउस और रेंटल प्रॉपर्टी। दोस्तों, अगर आप सेफ और लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर होना चाहते हो तो घर से या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जहां से आपको रेंट रिसीव हो, ऐसे ऑप्शन की तरफ आपको तुरंत भागकर जाना चाहिए। चाहे एक घर ले लो जिससे कुछ रेंट मिलेगा जो आपके लिए डिविडेंड का काम करेगा, और एक समय के बाद यही रेंट तेजी से बढ़ेगा, और जब आपकी प्रॉपर्टी का दाम आसमान छुएगा तब आपको बहुत तगड़ा पोटेंशियल रिटर्न मिलेगा। घर एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप अपने लिए असेट देखते हैं तो इसी रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप एक ऐसी प्रॉपर्टी ले सकते हो जो स्टेशन या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया के करीब हो, जिसे आप किसी को दुकान खोलने, गोडाउन या इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए दे सकते हो। इसमें आपका रेंटल इनकम दोगुना हो जाता है, प्लस एक समय के बाद लोग आपको और आपकी प्रॉपर्टी को जानने लगते हैं, तो इसकी खरीदी की मांग भी कुछ सालों में बहुत ऊपर हो जाती है। और अगर आप अपना कुछ भी शुरू करोगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि लोग आपकी दुकान को एक तरह से जानते होंगे। असेट नंबर 2, स्टॉक्स। बात अगर असेट की कर रहे हो तो इसमें अगर स्टॉक्स की बात ना करें तो कतई नाइंसाफी होगी। स्टॉक्स या शेयर्स, जो मर्जी बोलो। शेयर्स दरअसल आप किसी कंपनी का खरीदते हैं जिससे आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे जैसे कंपनीज परफॉर्म करेगी, आपके लगाए हुए पैसे भी इसी के साथ बढ़ते रहते हैं। कम समय में बहुत ज्यादा अमीर बनने का सपना देखा जाए तो बस कुछ ही रास्ते हैं, और ये उनमें से एक रास्ता है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप कम समय में बहुत ज्यादा अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको काफी रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे मैं अपने एक दोस्त को जानता हूं जिन्होंने पिछले 2 साल लगातार शेयर मार्केट में 20-20 लाख का फायदा किया है। लेकिन इसको करने से पहले उन्होंने बहुत सी रिसर्च की, कई किताबों को पढ़ा और काफी पैसों का इन्वेस्टमेंट भी किया। लास्ट के असेट पॉइंट में मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि कहां पैसा इन्वेस्ट करना आपको जल्दी अमीर बनाएगा। असेट नंबर 3, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल उसी तरह होगा कि आप घर में बैठें, वो भी एकदम आराम से, और आपके पैसों पर किसी और का दिमाग लगे और कोई अपना दिमाग लगाकर आपके पैसों की वैल्यू बढ़ाए। एक म्यूचुअल कंसर्न से चलता है म्यूचुअल फंड, और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको रिस्क बहुत कम लेना होगा। हालांकि इसमें समय लगेगा, और जितना ज्यादा समय आप इसको दोगे आपका फायदा उतना ही ज्यादा होगा। और इसी में एक बेस्ट ऑप्शन होता है SIP का। आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो और हर महीने कुछ पैसों को SIP करते हो। कोशिश करूंगा कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं। ये एक कैलकुलेशन है कि अगर आप 20 की उम्र से सिर्फ 3,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो 60 की उम्र में आप 10 करोड़ रुपए के साथ रिटायर होंगे। अब जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा फायदा। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आपको पेटेंट रहना तो सिखाएगी ही, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपके बहुत ही काम आएगा। और हाँ, हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन अल्टीमेटली आप बेशक अमीर हो जाओगे। असेट नंबर 4, गुडविल। एक इंसान की रेपुटेशन को बिजनेस की लैंग्वेज में गुडविल कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा असेट होता है बिजनेस का। जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और रोल मॉडल को अपने एडवर्टीजमेंट में लाते हैं, क्योंकि उनका रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और ब्रांड्स उनके रेपुटेशन का फायदा उठाते हैं। उनसे उनकी कमाई होती है। जिसका गुडविल जितना अच्छा होगा उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। बिजनेस के लिए सबसे बड़ा उसका रेपुटेशन, उसकी गुडविल ही होती है। गुडविल में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे तुम अपने आप में ही एक चलते फिरते असेट बन सकते हो। अगर तुम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा लो अपनी स्किल्स और अपने टेस्ट पर काम करके, तो तुम्हारे गुडविल का वैल्यू बहुत काम करेगा। असेट नंबर 5, फ्रेंचाइज ऑन करना। किसी भी बड़े बिजनेस के नाम से अपनी सेल्स करना। किसी ने अपना बिजनेस एक बड़ी ऊंचाई पर खड़ा कर लिया है, आपको उसके नाम का इस्तेमाल करके अपनी दुकान चलानी है, और ऐसा आप करोगे जब आप किसी की फ्रेंचाइज ऑन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनाल्ड बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और अपने स्नैक्स आइटम के लिए फेमस है। आप भी बिल्कुल इसी तरह के बिजनेस में एंटर होने का सोच रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइज लेकर
अपना काम और बिजनेस बहुत हद तक आसान कर सकते हो। ये एक ऐसा असेट हो जाता है जिससे कि आदमी बहुत ज्यादा फायदा कमाता है और कल को जब इस बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ेगा तब आप एक अच्छी पोजीशन पर होंगे। फ्रेंचाइज ओन करना एक बहुत ही बढ़िया असेट होगा। असेट नंबर 6, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने साल 1968 में लागू किया था, वो आम जनता के लिए सेविंग्स का एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। इसमें 7 या इससे ज्यादा प्रतिशत तक का इंटरेस्ट मिलता है आपके सेविंग्स पर। ये एफडी से सिमिलर है मगर उससे बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर साल 1 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं अगले 15 साल के लिए, तो अगले 15 साल बाद जो कि 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, जब आपको 31 लाख रुपए एज अ रिटर्न मिलेंगे। तो दोस्तों, पीपीएफ में इन्वेस्ट करना ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन और असेट दोनों ही है। बस इसमें लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन ये आपको रिच बनाने में कोई कमी नहीं रखता। असेट नंबर 7, साइड बिजनेस। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो उन्हें बैंक में रखने की बजाय आप उन पैसों से अपना एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि कोई किराने की दुकान, जनरल स्टोर, मोबाइल शॉप और कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो किसी को भी उस दुकान पर बिठा सकते हैं और उसको महीने की सैलरी दे सकते हैं। इस तरह आपकी साइड बाय साइड अच्छी कमाई भी होती रहेगी और आपका टाइम भी बचेगा। आप अपना कोई भी छोटा सा स्कूल या कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं या कोई बिजनेस भी आप खोल सकते हैं। देखिए, बिजनेस से आपको हर महीने अच्छी इनकम मिलेगी और आपका पैसा बढ़ेगा ही, तो ये भी एक फायदे का असेट ही है। असेट नंबर 8, फ्यूचर डिमांड्स में इन्वेस्ट करो। अब बात करेंगे सबसे बड़े और इंटरेस्टिंग पॉइंट की, और वो है फ्यूचर डिमांड में इन्वेस्ट करो। फ्यूचर डिमांड का मतलब है वो चीजें जो हमें आज दिख रही हैं कि कल उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। जैसे हम सबको पता है कि आईटी इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में बूम हुआ है और अगले 10 साल बाद इसी का राज रहने वाला है। तो ऐसे में आईटी से रिलेटेड किसी भी स्टार्टअप में आप अपने इन्वेस्टमेंट रख सकते हो या फिर इसी से रिलेटेड किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में इसकी वैल्यू 2-5 गुना तो क्या 50 गुना तक बढ़ जाए। बात बहुत दूर की अगर ना भी करें तो मौसम बदलने के साथ साथ बिजनेस का भी ट्रेंड बदलता रहता है, और अगर आप मार्केट के साथ शुरू से बने हुए हैं तो आप अगले ट्रेंड का पहले से अंदाजा लगा पाएंगे। देखो, दिमाग लगाकर बिजनेस किया जाए तो लॉस जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, या तो बहुत ज्यादा फायदा होता है या फिर बहुत कम होता है। तो जब आप मार्केट को कुछ इस तरह से मॉनिटर करना शुरू करते हैं तो फिर अपकमिंग डिमांड पर आपका कंट्रोल बहुत तगड़ा हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के फ्यूचर डिमांड में इन्वेस्ट करना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जब बात आती है कि कैसे आप अपने वेल्थ को इंक्रीज करेंगे, तो उस वक्त बात असेट की ही हो रही होती है कि असेट से ही किसी बिजनेस या किसी पर्टिकुलर आदमी की वेल्थ कैलकुलेट होती है। जितना बड़ा और ज्यादा आपका असेट होगा, आप उतने ज्यादा वेल्दी होंगे। असेट नंबर 9, खुद पर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अभी तक जितने भी असेट की मैंने बात की है, उन सभी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले आप खुद पर इन्वेस्ट करें। आप कोई स्किल्स सीखें जो फ्यूचर में आपके काम आएगी। इसके साथ ही आप अपनी हेल्थ, नॉलेज, पर्सनालिटी डेवलप करने में भी इन्वेस्ट करें। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपके बाकी असेट्स में आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी किसी भी स्किल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, वो हमेशा आपके काम आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ